तू घट घट अंतरी सरब निरंतरी जी हरि एको पुरखु समानी। बोलिए। कंपैरिजन नहीं हो सकती है। कभी कभी हम अपने को अलग मान के ही सोचते हैं कि मुझे उनसे ही बड़ा चाहिए। मतलब अगर पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे मेरा सैलरी इतना है, तो दूसरे को कंपेयर करके मेरा 15,000 है, उनसे 25,000 चाहिए, तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसको मिल रहा है तो ठीक है, उसकी हिसाब से वो मिल रहा है, ये समझ नहीं, कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? यदि वो सब में है तो कंपैरिजन में भी है। नकार तो फिर संभव ही नहीं है ना, कि कुछ भी कैसे नकारें। कंपैरिजन भी ठीक है। मन में ये प्रॉब्लम तो होती है ना, कंपैरिजन की वजह से। कंपैरिजन समस्या बने, क्या ये आवश्यक है? सफरिंग नहीं रह सकता, वो नहीं रहेगा। पर कंपैरिजन ही सफरिंग बने, क्या ये जरूरी है? अब मुझे यदि दिख रहा है कि बगल में प्रसन्ना बैठा है, वो उम्र में छोटा है, तो तुलना हुई कि नहीं हुई? उम्र में किससे छोटा है? बाकियों से। तो तुलना तो हो गई है कि नहीं हो गई है? पर ये तुलना मुझे व्यथित कर दे, ये जरूरी है क्या? कि अरे इतना छोटा। आदमी किसी भी बात से व्यथित हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? घट घट अंतर का मतलब इतना ही नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति में है। इसका मतलब वही है समग्र स्वीकार। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है भूत के बारे में सोचने में, कोई दिक्कत नहीं है भविष्य की कल्पना में, सब ठीक है। घट घट अंतरी सरब निरंतरी। यदि तुम सही जगह पर आसीन हो, बेशक मन के पास ताकत है ना अतीत की स्मृतियों में जाने की, करो उसका इस्तेमाल। हम अपने स्टूडेंट्स को जो बार बार बोलते हैं कि पास्ट फ्यूचर इनसे बचो, वो ऐसे ही बोला जाता है जैसे किसी नौसिखिए को ये कहा जाता है कि 30 की गति से जाने से बचो। मैं जिस स्विमिंग पूल में जाता हूँ, वहाँ पर एक कोना है जो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है, पानी वहाँ सर के ऊपर है। वहाँ जितने मेरी तरह अनाड़ी आते हैं, उन सबको नहीं जाने दिया जाता, लेकिन तैरने का मज़ा भी वहीं पर है। लेकिन हमें जाने भी वहाँ नहीं दिया जाएगा। और जो मैं वहाँ नहीं जाने दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा है कि हमें वहाँ नहीं जाने दे रहा। पर वहाँ इसीलिए नहीं जाने दे रहा कि एक दिन वहाँ जा पाओ। जो पूल के उथले हिस्से में ही रह गया, उसने क्या खाक तैरना सीखा? पर जो जाते ही सबसे गहरे हिस्से में कूद गया, बिना भय से मुक्त हुए, उसका क्या हश्र होगा? अब वो कभी तैरेगा नहीं, भले ना डूबे, पर उसको ऐसा भय जकड़ेगा कि अब वो कभी तैरेगा नहीं। एक बार झटका लगता है ना, नाक, फेफड़ा, मुंह, हर जगह जब पानी घुस जाता है, तो उसके बाद आप कहते हो मेरे लिए नहीं है। बात आ रही है समझ में? Seated in the present, do whatever you want to do with the past and future, but be seated in the present. Past स्मृति कंटिन्यूअस रहे, कैसे रहेगी? ये जाती है, keeps going. नहीं, फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। जब तक ऐसा हो रहा है कि बार बार आपको कोई आसन से उठा के फेंक दे रहा है, तब तक तो आप इस डिसिप्लिन का पालन करिए कि आप पास्ट और फ्यूचर से बचिए। तब तक तो बचिए।
लेकिन योग का अर्थ ही यही है कि अब हम ऐसे उससे एक हुए कि उसके पूरे संसार में अब हम कहीं भी विचर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आ रही है? घट घट अंतरी सरब निरंतरी। हम इधर भी जा सकते हैं, हम उधर भी जा सकते हैं। हमारा अहंकार ही पवित्र हो गया है। जैसे कोई साधारण सी नदी गंगा में मिल गई हो तो क्या कहलाती है? हमारा अहंकार ही पवित्र हो गया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सर्व निरंतरी, सब ठीक, सब वही, सब एक परम। हमारे लिए अब अतीत खेल है, हम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? हम भविष्य की भी सोच सकते हैं। आप ये सब मत करने लगिएगा, एक जायजा दे रहा हूं। सर जो प्रेजेंट में सीटेड है वो भविष्य और भूत में जाएगा ही क्यों? तो अपने भी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, जाएगा तो जाएगा। उसके लिए ये प्रश्न ही महत्वहीन है कि क्यों जाएं। मौज है तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या बताएं? नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। निर्विचार में बैठे हैं, मौन समाधि, और कभी विचार से भी खेल रहे हैं। सब हमारा है, पूरी छूट है। अरे कोई अछूत है? भूत और भविष्य की छू देंगे तो गंधाने लगोगे, अरे बड़ा पाप हो गया, भविष्य के बारे में सोच लिया। कोई पाप नहीं हो गया। पाप होता है एकमात्र स्रोत से दूरी। तुम उसके साथ रहो। तो पहली बात तो ये कि जिसको उसका साथ मिल गया वो भूत भविष्य में प्रेत बन के भटकेगा ही क्यों? ये वैसी सी ही बात है कि तुम अपने प्रियतम के साथ हो और इधर उधर भटक रहे हो उसको छोड़ करके। क्या आवश्यकता है तुम्हें? तुम ऐसा करोगे नहीं। और कभी किसी दिन मन बन ही गया तो ठीक है, उसके साथ है ना, चलो साथ साथ भटकते हैं, दोनों साथ साथ किसी जंगल में जाते हैं। अब तुम जा ही इसलिए रहे हो कि गुम हो जाएं। गुम होने में बड़ा मजा है, चलो जरा गुम होके देखते हैं। इकट्ठे गुम होंगे। कौन? हम और परम। भविष्य में भी जा रहे हैं तो उसको साथ लेके ही जा रहे हैं, आसन से नहीं हटे, उसके साथ ही हैं। ऐसा कर सको तो फिर तो जो करना है करो। हम ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए कुछ बातें वर्जित हैं। इसीलिए उससे कहा कि दूसरों को हटाओ। जो अपने में स्थापित हो गया वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी उसके पास अब अपने बारे में सोचने को क्या बचा है? उसके पास कोई व्यक्तिगत समस्याएं तो अब है नहीं कि अरे मेरा बच्चा बीमार है, अरे एटीएम का नंबर खो गया है। अब कोई व्यक्तिगत समस्या तो उसकी है नहीं, तो करेगा क्या? दूसरों के ही मसले में नाक घुसेड़ेगा और क्या करेगा? तो कर लो, पर पहले अपने मसले सुलझा लो ना। अपना एक ही मसला है। क्या मसला है? कि मेरी पिया से क्या इक्वेशन चल रही है, पहले उसको ठीक कर लो। पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर and then poke your nose into others' houses. That is the art of living. मुझे मरण का चाव। मरने का डर जाता रहा। अब तो हम सारे काम ही वही करते हैं जिसमें मरने की नौबत आए। खेत बुहारिया सूरमा, मुझे मरण का चाव। अब हम वहीं जाते हैं जहां मरने की संभावना है।